हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। कैसे हैं आप लोग? तो अभी अंधेरा हो गया होगा, तो आपको मैं तैयार दिख रही हूँ सुबह के 6 बजे, जबकि आज छुट्टी थी। तो हमारा रात में ही प्लान बना के चलते हैं कहीं घूमने के लिए। कहाँ जा रही हूँ उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज व्लॉग आने वाला है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। अभी तो मैं घर से निकल रही हूँ क्योंकि रात तक में हमें वापस आना है और कल है मेरी क्लास, तो इसलिए मैं रुक नहीं सकती। तो आज हम जाएंगे और रास्ते भर में मैं थोड़ी देर के बाद, कम से कम 2-3 घंटे के बाद आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मिलते हैं और आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अनुज को लास्ट में जाते हैं, उनका सामान नहीं मिलता, उनके पेपर्स नहीं मिलते, उनका स्पेक्स नहीं मिलता, उनको बॉटल लेना है, तो आधा टाइम तो ये वो ऐसे ही वेस्ट करते हैं। उसके बाद पापा को मैंने पकड़ा है कैमरा ताकि आप वीडियो रिकॉर्ड करो, क्योंकि पापा आज रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो कि पापा के लिए भी बिल्कुल नया था, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम बाहर निकले और मैंने किया घर का गेट बंद, क्योंकि आज तो वैसे भी पूरे दिन रहना नहीं था, तो मेड को भी छुट्टी दी हुई थी। रीवा ने छोटा कैमरा होल्ड किया हुआ था और यहाँ मैं गाड़ी में जा रही हूँ और गाड़ी हमने बाहर लगाई है। जब अंदर पार्किंग फुल होता है तो बाहर ही गाड़ी लगाना पड़ता है, पर ये सोसाइटी का ही पार्किंग है। फिर यहाँ हम निकले और देखते हो सुबह का वो जो उगता हुआ सूरज है वो कितना अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैं तो उठती भी सुबह जल्दी हूँ, 4:30 उठती हूँ, लेकिन ये टाइम मैं नहीं देख पाती क्योंकि रीवा को रेडी करना होता है। तो यहाँ अब हम ले रहे हैं डीज़ल। पहले अभी हम द्वारका से निकले नहीं, अभी हम हैं तो द्वारका में ही, तो अब हम पहले डीज़ल लेंगे और उसके बाद हम निकल गए। ये हम एक्सप्रेसवे पे हैं और यहाँ अनुज का पूरा चल रहा है। क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मैंने तो ऑडियो डिलीट कर दिया, तो क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। पापा बैठे हैं और रीवा पीछे अपने छोटू से कैमरे के साथ वो भी फ़ोटो खींच रही है, जो अभी डिस्चार्ज हो चुका है। तो बस मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह अच्छा लगता है निकलना, फ्रेश एयर। उसके बाद हम पहुँचे फर्स्ट टॉल प्लाज़ा। तो यहाँ से निकलने के बाद हमें, ताकि हम जल्दी से पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी, तो रीवा ने अपना चिप्स निकाला, अनुज को खिलाया और अनुज का मुंह पोंछ लिया। तो ये बाप बेटे का प्यार आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। और अभी तो जब कहीं बाहर जाओ तो वो ज़्यादा ही, अनुज पे ज़्यादा ही प्यार निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस थोड़ा चिप्स खाया, उसके बाद हम 9:30 बजे पहुँचे ब्रेकफास्ट करने के लिए किंग होटल। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो जो मिला सबसे पहले यही आया। फिर हम यहाँ पे रुके, अब पता नहीं यहाँ का खाना कैसा था, पर अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं खाने के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं मिडवे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और है ये किंग का खाना। चूक ना जाना किंग का खाना, जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ, रीवा का मगोटी। तो रीवा मैगी को बोल रही है मगोटी, मगोटी खाने आया। तो अब हम जा रहे हैं अंदर खाने के लिए। देखिए सामने क्या लिखा है, चूक ना जाना किंग का खाना। हमने लिया था पराठे। मतलब ब्रेकफास्ट अच्छा था, ऐसा बिल्कुल बुरा भी नहीं बोलेंगे पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे, पर ठीक ठाक था क्योंकि ये फर्स्ट था और हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अंदर। वेदर बहुत अच्छा था, उतनी गर्मी नहीं थी। तो हमारा तो डिसाइड था कि हमें पराठे खाने, पर रीवा का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है, उसको क्या खाना है, उसको सैंडविच खाना है, उसको मैगी खाना है, वो पराठे नहीं खाती है। तो वो बस जो भी बोलो उसको मना करना होता है हर चीज़ को। तो उसके लिए हमने किया वेज सैंडविच ऑर्डर और हमारे पराठे आ गए थे विद इतना सारा मक्खन। मक्खन फ्रेश नहीं था। सुखदेव का ढाबा तो बहुत ही बढ़िया था, वहाँ तो एकदम फ्रेश मक्खन आया था। पापा ने लिया था आलू पनीर का पराठा, मैंने किया था मिक्स वेज, और अनुज ने खाया था सिर्फ पनीर का पराठा। तो हमारा पराठा और अच्छा था, बहुत बुरा नहीं था, पर एक पराठा इतना हैवी था कि पूरा तो मैं खा नहीं पाई, सिर्फ मैंने हाफ़ पराठे खाए थे। फिर हमने किया चाय। चाय बहुत टेस्टी था, मतलब चाय में मज़ा आ गया। और मैंने यहाँ लिया इमली, वो मीठी इमली, साथ में आंवला, सूखा हुआ आंवला नमक वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये पान जो कि बहुत ही गंदा था, मतलब पूरा फेंकना पड़ा, इतना गंदा था ये। तो ये हमने, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, हम निकल चुके थे फिर वापस।
दर्शन करने के लिए, और हमें था कि अब जल्दी से हम लोग पहुंच जाएं, जो कि इसके बाद आगे आप देखोगे कि उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, हम नहीं पहुंचे। फिर यहाँ पे ये है रोडवेज बस। मुझे इससे अपनी यादें ताज़ा हो गई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं इस बस से बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। ये हरियाणा रोडवेज़ की बस से मैंने बहुत ट्रैवल किया है, जयपुर टू दिल्ली। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमारी गाड़ी से निकल गया धुआं, जो कि कल ही सर्विसिंग होके आया था, मतलब एक दिन पहले ही जाने के आया था। और उसके बाद हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, इसमें बहुत टाइम निकल गया हमारा। तो हम 7 घंटे में हमारा दर्शन हुआ, 7 घंटे में हम जाके पहुँचे थे वहाँ पे। तो फ़िलहाल ये फिर वहाँ धुआं निकल गया, फिर बहुत स्ट्रेस हो गया कि जाए नहीं जाए। फिर हमने आगे जाके एक शोरूम था, वहाँ जाके जो सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके दिखाया गाड़ी, तो उसने बोला कि नहीं ठीक है। फिर हम आगे निकले, इसके बीच में मैं सो गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद हम दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। तो यहाँ ना सब रील बना रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे। फिर मैंने बोला वापस आते हुए दर्शन करके आते हैं, फिर मैं भी फ़ोटो वोटो खींचूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट और रील वगैरह जो आप देख सकते हो बन रहा है इस गेट के पास। और उसके बाद हमने जल्दी गाड़ी पार्क किया और हम निकल गए अंदर दर्शन करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे ये टीका लगवाया, जो कि हर कोई लगा के घूम रहा था, तो मुझे भी बड़ा मन कर रहा था। फिर रीवा ने लगाया, पापा ने लगाया, अनुज ने लगाया, मैंने लगाया, तो ये भी हो गया। और साथ में हमने वो रेड रोज़ भी खरीदे जो वहाँ चढ़ते हैं। मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब मैंने इवन फ़ोटो वीडियो भी नहीं कभी देखा, तो हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। उसके बाद हमने ख़रीदे इत्र, क्योंकि उनको इत्र चढ़ता है, ये मम्मी ने फ़ोन पे बताया था। तो हमने भी 3-4 इत्र ख़रीद लिए चढ़ाने के लिए। मम्मी लोग ने बोला था हमारे लिए ले आना, तो यहाँ से हमने लिया 3-4 अलग अलग खुशबू वाला इत्र। फिर हम आगे निकले, पीछे अनुज। और पता है इतनी धूप में भी ना इतनी गर्मी नहीं थी। हम वहाँ पे हमारे दर्शन 3 बजे हुए, 2 बजे पहुँचे थे, पर वैसे कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। फिर हमने लिया मिठाई में हमने यहाँ मूंग दाल की बर्फ़ी लिया और साथ में पेड़ा लिया। मूंग दाल की बर्फ़ी काफ़ी टेस्टी था, तो हमने इसे अच्छे से ले लिया और पेड़ा लिया। फिर हम आगे निकल गए दर्शन के लिए। भीड़ भी नहीं थी, ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत कम है। अंदर में बहुत जल्दी दर्शन हो गया। ये आप गुलाब देख रहे हो, ये भी हमने लिया, तो दर्शन बहुत जल्दी हो गया था। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, अभी आप आगे वीडियो में देखोगे 3 बजे इतनी भीड़। तो बस ये एक सिंगल लाइन थी, बाकी सारा खाली था। वो भी इतना फास्ट गया कि तुरंत दर्शन हो गया। तो हमने दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो यहाँ लाइन में खड़े होके गए, हमने सारा सब कुछ चढ़ाया। आप देख सकते हो, अब आप भी दर्शन कर सकते हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं, उन लोगों का दर्शन मेरी वीडियो से हो जाए। तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए, भीड़ भी नहीं थी बहुत। जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो हो गया। फिर हमने ये जो आप देख रहे हो, इसी में हमें प्रसाद चढ़ाना था, जो भी हम लेके आए थे चढ़ाना था। तो इत्र वगैरह जहाँ जहाँ लिखा था इत्र चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, या फूल चढ़ाना है, माला चढ़ाने, उस जगह पे हमने सब कुछ चढ़ाया। और उसके बाद हमारा ये दर्शन हो गया और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से रहा। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। और यहाँ फिर मैंने जितने भी बूढ़े लोग थे उनको थोड़ा पैसा दिया। जितने भी बूढ़े लोगों को, इसमें कोई भी यंग को नहीं, क्योंकि ये लोग थोड़े लाचार होते हैं, घर से बेघर होते, तो मैंने इनको थोड़ा पैसा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े और जितनी भी औरतें थी, फिर तो मेरे पैसे ही ख़त्म हो गए, चेंज मुझे मिला नहीं, फिर किसी ने चेंज किया नहीं, तो जितना हाथ में था मैंने उतने लोगों को दे दिया, जो कि बहुत सुकून मिलता है। ये काम करने में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और मम्मी बोलती है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पे जाएँ ना, तो हमें वहाँ का लेना ही चाहिए सुहाग का। तो मैंने लिया चूड़ियाँ मम्मी लोग के लिए, मम्मी के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, खुद के लिए और रीवा के लिए। तो चूड़ियाँ मुझे इतना पसंद करना आता नहीं, ये सब मम्मी का काम है, तो फिर भी मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने उनके लिए ले लिया। उसके बाद हमने खरीदे श्री खाटू श्याम जी बाबा का हमने मूर्ति ख़रीदा पीतल का, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उनके वस्त्र खरीदे, उनका मुकुट खरीदा। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए। सबसे पहले जहाँ पे रील बन रहा था मैंने भी वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनाया गेट का, क्योंकि गाड़ी का जाम लग रहा था तो जल्दी जाके बैठना था, तो जल्दी थोड़ा सा वीडियो बनाया और फिर हम जाके गाड़ी। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, क्यों रीवा? और अब हम वापस जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे लंच और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि कल है रीवा का कंपटीशन। फर्स्ट आऊंगी तो क्या गिफ्ट दोगे? रीवा बस गिफ्ट से ऊपर भी दुनिया होती है रीवा। नहीं होती है।
गिफ्ट मिल गया तुम्हें। आज हमने घुमाया, ये तुम्हारा गिफ्ट था एडवांस में। तो यहाँ पे गलत रास्ता लेने के वजह से हम पहुँच गए किसी गांव के अंदर। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छा हो कि हम बहुत जल्दी ही, जहाँ हमें 2.5 घंटे में जो रास्ता कवर करना था वो हमने 1 घंटे या 1 या 1.5 घंटे में कवर किया। तो ये इस गांव के अंदर घुस गए गलती से। और इस गांव का नाम मुंडरू, मुझे इस गांव का नाम याद नहीं आ रहा, तो बहुत डिफरेंट सा नाम था इस गांव का। उसके बाद रोड पे भी थोड़ा सा जाम लगा हुआ था क्योंकि रामनवमी था, तो उसके वजह से ये आप जो देख पा रहे हो ये भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसके वजह से भी थोड़ा सा टाइम तो लगा ही। बस भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि सुबह के 9:30 बजे खाए थे और सोच रहे थे बस यहाँ से निकल जाए। तो 5 बज रहे थे, हम पहुँच गए वापस किंग ढाबा, सेम नहीं जो वापस आते होते उस किंग ढाबे में पहुँचे। अच्छा था, उसका खाना अच्छा था। तो हम अंदर जा रहे थे, अंदर गए, भूख बहुत तेज़ लगी थी और मुझे बस राइस खाना था क्योंकि मैं ना रोटी पराठे बहुत कम खाती हूँ, ना के बराबर खाती हूँ, मुझे राइस चाहिए होता है। तो मैं अंदर वही बात करती कि बस जल्दी से खाना आ जाए, बहुत लंबा गैप हो गया था सिर्फ सुबह का खाए हुए थे। तो हम गए अंदर और मैंने तो किया अपना राइस और दाल मखनी, बस ये ऑर्डर किया मैंने, ये पूरा नहीं खा पाई। पापा ने किया थाली और वो थाली जो होती है किंग थाली वो, और अनुज और रीवा ने पनीर चिली और नान, इनका फेवरेट है पनीर चिली नान। तो हमने खाया खाना, बहुत तेज़ भूख लगी थी और खाना अच्छा था, मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। इनका दाल मखनी राइस तो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद रीवा के वही नए नए चोंचले, मुझे ये चाहिए, ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो। इसके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको नई जगह पे जाके फिर से ख़रीदना होता है। और ये इतनी कंफ्यूज रहती है ना कि इसको अगर बोल भी दो ना ले ले, तो भी ये सोचती रहेगी क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये इसको समझ में तो आ नहीं रहा था। तो एक चीज़ ली, उस पर इसने नाटक किया कि ये महंगा है, छोड़ो दूसरा ले लेती हूँ। मैंने बोला ले ले, टाइम वेस्ट हो रहा था वैसे ही बहुत, इसका ही वेट कर रहे थे। तो फिर मैंने, जो इसने पहले यही पसंद किया हुआ था, मैंने इसको ये दिलाया और फिर हम निकल गए घर की तरफ, जो कि था कि कैसे भी अब 5-5:30 बजे तक खाना खाया तो 10 बजे तक तो पहुँच जाएँ क्योंकि सुबह क्लास थी। जो कि पहुँचे तो नहीं, बहुत जाम था जिसकी वजह से हम बहुत फंस गए। तो हम पहुंचने वाले थे 10-10:30 बजे तक घर, जो कि हम 2-3 घंटे, तो इतना भयंकर जाम लगा हुआ था ट्रकों का, उसमें फंस गए थे। और हम पहुंचे रात में 1-1:30 बजे घर, जो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 11:30 दिखा रहा है पहुंचना, जो कि 11:30 तो पहुंच ही नहीं पाए। नींद आ रही थी, हालत ख़राब थी, पीछे पापा और रीवा सो चुके थे और बगल में अनुज की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि लगातार सिर्फ गाड़ी 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 गाड़ी, तो अनुज भी गाड़ी ज़्यादा चलाना नहीं चाहते, थक जाते हैं। तो बस परेशान हो गए थे हम भी। तो रात के बज रहे हैं 1 और हम घर आ चुके हैं, नींद में हैं, थक गए हैं, सुबह क्लास भी है। तो ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रीवा को भी नींद आ रही है, रीवा तो गाड़ी में मस्त सोई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा।